हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोड एंड काउंटर यूजिंग लोड एंड क्लियर इनपुट्स। ठीक है, हमने जनरली ये पढ़ा है कि एन फ्लिप फ्लॉप जो हैं उनसे बनाया हुआ काउंटर 2 n स्टेट्स को काउंट कर सकता है और टोटल स्टेट्स जिसमें कि काउंटर अपनी रिपीटेड काउंटिंग कंटिन्यू रखता है उसको हम मोड ऑफ काउंटर बोलते हैं। अगर ये मोड m काउंटर है तो m विल बी पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल m विल बी 2n फॉर अ काउंटर मेड विथ n फ्लिप फ्लॉप। ठीक, अगर हम किसी भी काउंटर की ऑनगोइंग सीक्वेंस को काउंटिंग सीक्वेंस को अगर हम चेंज करना चाहें तो हमारे पास लोड एज वेल एज क्लियर दो कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो हमारी काउंटिंग सीक्वेंस को कहीं से भी इंटरमीडिएट स्टेट से स्टार्ट करना भी हमें अलाउ कर सकते हैं, एज वेल एज कहीं पे रोकने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरीके से आप लोड और क्लियर का कंट्रोल सिग्नल देके किसी काउंटर की काउंटिंग स्टेट्स को लिमिट कर सकते हैं, लेस देन 2n पे उसे रोक सकते हैं, वो आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक काउंटर की बात करें, ठीक, जिस काउंटर में मान लीजिए कि आपकी 4 फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक, 4 फ्लिप फ्लॉप से बेसिकली कितनी स्टेट्स बन जाती है? 0 से 15। तो पॉसिबल स्टेट्स जो फिजिबल थी वो 0 0 0 से 1 1 1। तो आप टोटल 16 जो है इससे काउंटिंग स्टेट्स को आप काउंट कर सकते हैं। आपको इसे मोड 6 बनाना है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आपको इसे मोड 6 काउंटर बनाना है, मतलब ये 0 से 5 तक काउंट करे और 5 के बाद ये वापस 0 पे ही अपनी काउंटिंग स्टेट्स को रिपीट करे। तो इसके लिए आपके पास एक प्रोविज़न है। मैं यहाँ पे केवल ब्लॉक डायग्राम में काउंटर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये 4 इनपुट लाइन्स हैं और ये आपकी 4 आउटपुट लाइन्स हैं। ओके, मान लीजिए ये आपकी A, B, C एंड D है। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हैं कि जब आपकी काउंटिंग 0 0 0 से शुरू हो और मोड 5 का क्या मतलब 5 के बाद 0 पे रिपीट हो, तो 0 0 0 से 0 0 0 1 भी आए, 0 0 1 0 भी आए, 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 एंड अगेन 0 0 0 0। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद ये अपनी नेक्स्ट स्टेट, जो नेक्स्ट स्टेट जनरली क्या होती है इसकी 0 1 1 0, इस स्टेट में ना जाके ये यहाँ पे वापस स्किप करे और वापस इसी पैटर्न को वो काउंट करे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि वो इस काउंटिंग सीक्वेंस पे वापस 0 पे काउंट करने लगे। तो आप ये देखेंगे अगर इनको हम A, B, C और D, A, B, C, D, ये फ्लिप फ्लॉप 4 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट है, Q0, Q1, Q2, Q3। ओके, जिनको हम A, B, C, D नोटेशन दे रहे हैं। पहले अगर ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है काउंटर का, 4 बिट काउंटर का, तो उसमें हम एक कंट्रोल काउंट जो कि हमने हाई कर रखा है, क्लॉक जो कि हमने हाई कर रखा है। तो ये हर क्लॉक के साथ अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू रख रहा है। यहाँ पे एक और कंट्रोल सिग्नल है जिसे कि हम बोलते हैं लोड। लोड को जब आप हाई करते हैं तो लोड हाई होने पर जो भी आपके बेसिकली आपका जो काउंटर है ये 4 फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर ये आपका D फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है और आप इसमें लोड हाई करते हैं तो उसका क्या मतलब कि इनपुट पे आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन सब फ्लिप फ्लॉप्स में लोड हाई करने पर ये सब फ्लिप फ्लॉप्स इस इनपुट से I0, I1, I2 और I3 इस पे जो भी बिट है वो इसमें लोड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेट इनकी वो बन जाएगी जो आप इस पे फीड कर रहे हैं। ओके, तो लोड इज बेसिकली अ कंट्रोल सिग्नल दैट वर्क्स सिंक्रोनसली। सिंक्रोनसली का क्या मतलब? ये क्लॉक अराइवल के बाद काम करता है और आपने जब भी लोड हाई किया तो लोड हाई होने पर एज वेल एज क्लॉक आने पर इनपुट पैटर्न पे, इनपुट लाइंस पे आपने जो भी डेटा दिया है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप में लोड हो जाएगा और नेक्स्ट काउंटिंग स्टेट वो हो जाएगी जो कि आपने इनपुट पे प्रोवाइड किया है। ओके, तो अगर आप इस फ्लिप फ्लॉप को मोड 6 काउंटर बनाना चाहें जो कि जनरली मोड 16 है, ठीक है,
आप मोड 16 के काउंटर को अपडेट करके उसे मोड 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इनिशियली इसे और 000 से आप अपनी काउंटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आप 0000, ये आपकी हो गई इनपुट लाइंस। ओके, और यहाँ पे 00 से हर क्लॉक के बाद ये आपका एक अप काउंटर है, हर क्लॉक के बाद ये अपग्रेड होगा जब सीक्वेंस 0101 आए। ठीक, तो ये अपनी 0101 को स्टेट को रिफ्लेक्ट करे 0101। इट मीन्स जब भी आपकी ये बी और डी दोनों 1 हो, बी और डी जब भी दोनों 1 हो तो लोड हाई हो जाए, और इन दोनों के हाई होने के बाद नेक्स्ट क्लॉक के अराइवल पे आप ये जो बिट है, ये जो आपका इनपुट है, ये इनपुट इसमें लोड होने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप है 0000 काउंट करेगा, 00 1 2 3 4 5 काउंट होगा। 5 पे जब ABCD होंगे तो जब ये अपनी आउटपुट स्टेट 5 पे होगा तो इस एंड गेट का आउटपुट हाई होगा जो कि लोड सिग्नल है। ओके, और नेक्स्ट क्लॉक के अराइवल पे ये जो लोड है ये इनपुट डेटा को इस ग्रुप ऑफ रजिस्टर में लोड होने के लिए बोल देता है, और उस लोडिंग की वजह से नेक्स्ट क्लॉक आने पे नेक्स्ट जो स्टेट है वो 000 हो जाती है। तो 10101 के बाद नेक्स्ट स्टेट आपकी 000 हो जाती है जो कि आपने लोड किया। तो इस तरीके से आप लोड करके किसी भी अपनी ऑनगोइंग काउंटिंग सीक्वेंस को वापस 000 पे ला सकते हैं। अगर मैं इसे मोड 10 काउंटर बनाना चाहती जो कि 1001 तक काउंट करता, उस कंडीशन में आप A और D, अगर आप A और D से अगर आप इसको कनेक्ट करते तो ये 1001 तक काउंट करता, और 1001 के बाद जब नेक्स्ट क्लॉक आती तो नेक्स्ट इनपुट जो था वो 0000 लोड हो चुका है और काउंटर 000 पे आ गया। आप इसको आप अपना मोड 10 काउंटर भी इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी स्टेट पे आप इसको 16 से कम पे किसी भी स्टेट पे आप इसे रोक के इसे अपना डिज़ायर्ड मोड का काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपने 0000 से आपने इसको काउंटिंग सीक्वेंस को शुरू किया है। आप चाहते हैं कि 3 4 5 6 7 8 ये 6 स्टेट को ये काउंट करे, ये 6 स्टेट को काउंट करे। तो आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें आप जो इनपुट है इस इनपुट को आप लोड, बिकॉज आप यही चाहेंगे ना इसके काउंटिंग स्टेट्स रहे 0011 0100 0101 0110 0111 1000 और इस 8 के बाद में नेक्स्ट स्टेट वापस 0011 आए। आप ये काउंटिंग स्टेट्स चाहते हैं, तो 8 के बाद में आप 3 पे वापस जंप करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करें, इनिशियल कंडीशन को आप लोड पे दे दीजिए। इनिशियल जो आप काउंटिंग जहाँ से शुरू करना चाहते हैं उसे आप लोड पे दे दीजिए। ठीक, अब आपको ये देखना है कि जब भी आपकी A हाई हो, 8 पे A हाई हुई फर्स्ट टाइम, तो आप इसको ऐसे ना कनेक्ट करके इस काउंटर में इस अपनी लाइन में अगर आप इसको A से कनेक्ट करते हैं, ओके, तो अगर आप इस काउंटर को ऐसा बनाते हैं तो जब भी A हाई होगा, A हाई मीन्स काउंटिंग स्टेट 1000 आ गई, A हाई होने के बाद आपका लोड हाई हो जाएगा और ये इनपुट बिट पैटर्न को लोड करने को बोलेगा। तो 1000 ये काउंट हुआ, इसने 1 को हाई डिटेक्ट किया, हाई डिटेक्ट करने के बाद ये बोलता है कि 0011 को वापस लोड कीजिए। तो काउंटिंग स्टेट नेक्स्ट क्लॉक आने पे 100 के बाद में ये लोड हो जाएगी काउंटर में और काउंटर अपनी नेक्स्ट स्टेट ये दिखाएगा। तो आप किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे भी इसको काउंटिंग शुरू करवा सकते हैं और काउंटिंग ख़त्म करवा सकते हैं। ये हुआ कैसे आप लोड करके इसे अपना मनचाहा मोड का काउंटर बना सकते हैं। एक और कंट्रोल सिग्नल है क्लियर, जो कि जनरली
जनरली एसिंक्रोनस मोड में काम करता है। वो कैसे काम करता है उसका भी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें कि हमें एक 4 बिट के काउंटर को मोड 6 में कन्वर्ट करना है यूजिंग क्लियर कंट्रोल सिग्नल, उसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपकी 4 इनपुट लाइन्स हैं और ये आपकी 4 आउटपुट लाइन्स हैं और इसको आपको मोड 6 बनाना है, ठीक है। इसको आपको मोड 6 काउंटर बनाना है। व्हाट डज इट मीन कि 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 और 0 0 1 1 स्टेट ना 1 1 0 स्टेट ना आके ये वापस अपनी स्टेट जो नेक्स्ट है वो 0 0 0 0 पे आए। तो यहाँ पे हमने जब अप डाउन काउंटर को अपना सीरियल रजिस्टर्स और ये सब हमने जब डिटेल में पढ़े तो उसमें हमने कंट्रोल सिग्नल पढ़ा था, क्लियर सिग्नल। क्लियर का जो सिग्नल है वो जब भी हाई रहता है तो वो असिंक्रोनसली मीन्स वो बिना क्लॉक का वेट किए इंस्टेंटली आपके सभी फ्लिप फ्लॉप्स को 0 0 0 पे सेट कर देता है, सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर स्टेट में ले आता है। तो अगर आप क्लियर कंट्रोल सिग्नल को एक्टिव करके अपने काउंटर की मोड को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे देखिए, आप क्या चाहते हैं कि 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक की स्टेट्स को ये काउंट करे और जब भी ये कॉम्बिनेशन हो तब ये आउटपुट ना आके आउटपुट 0 0 0 0 हो जाए। मीन्स यू वांट टू मेक द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्लियर व्हेनेवर दिस कॉम्बिनेशन अराइव्स, ठीक। तो आपका यहाँ तक फ्लिप फ्लॉप काउंट करेगा, ये काउंटर काउंट करेगा जैसे ही आपकी स्टेट्स ये होंगी 0 1 1 0 0 1 1 0 मीन्स बी और सी दोनों हाई, ठीक। बी और सी जैसे ही दोनों हाई होंगे तो ये हाई होने पे ये 0 और ये जो 0 है ये क्लियर लो, ठीक। आपका यहाँ पे ये दोनों हाई होने पे इसको एक क्लियर विल बी एक्टिव लो और ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स को 0 0 0 पे ले आएगा। तो ये जो 0 1 1 0 की स्टेट थी ये बहुत ही थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आउटपुट पे फ्लक्चुएशन की तरह से दिखाई देती है। ये स्टेबल अपनी एक स्टेबल स्टेट बनती ही नहीं है, उससे पहले ही आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो 0 0 0 पे सेट हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि क्लियर को अगर आप असिंक्रोनस कंट्रोल कमांड दे रहे हैं जो कि क्लॉक के अराइवल का वेट नहीं करता तो ये वाली जो स्टेट है ये नहीं आपकी एक स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होती और आपका फ्लिप फ्लॉप 5 के बाद सीधा एक मोमेंटरी टाइम के लिए 6 पे स्पाइक शो करके वापस इस पे आ जाता है। लेकिन अगर आप सिंक्रोनस क्लियर सिग्नल अप्लाई करते हैं, सिंक्रोनस क्लियर का मतलब ये पहले इस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, ये सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद क्लियर तभी होगा जब आपका नेक्स्ट क्लॉक आएगा। उस कंडीशन में आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो 5 से 0 0 पे ना आने के बाद यहाँ से 0 इस स्टेट को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्लॉक आने पे ये आएगा, उस कंडीशन में ये मोड 7 काउंटर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर मेंशन नहीं किया गया है तो क्लियर एक असिंक्रोनस कंट्रोल सिग्नल है जो कि फ्लिप फ्लॉप को इंस्टेंटली क्लियर स्टेट्स में ले जाता है, और अगर कह दिया जाए कि सिंक्रोनस क्लियर सिग्नल है तो इसमें आपका जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट क्लॉक आने के बाद क्लियर स्टेट्स में सारे फ्लिप फ्लॉप जाएंगे और आपका एक स्टेट भी बढ़ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके हम दो प्रॉब्लम्स हैं जो गेट 2015 में सेट ए और बी में अलग अलग तरीके से ऐसे ही मोड एन पे बेस्ड पूछी गई थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो किसी भी काउंटर को मोड एन काउंटर बनाने का था यूजिंग लोड और क्लियर, ये प्रॉब्लम दोनों क्लियर इनपुट पे बेस्ड है, इनको हम डिस्कस करें ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। द सर्किट शोन कंसिस्ट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स ईच विथ एक्टिव लो असिंक्रोनस रीसेट। ध्यान दीजिए इन्होंने कहा है एक्टिव लो असिंक्रोनस रीसेट। द काउंटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सर्किट इज, ये काउंटर बना रखा है उन्होंने और पूछा है कि ये कौन सा काउंटर है अगर इसमें एक्टिव लो असिंक्रोनस
रीसेट मीन्स जो सबको रीसेट कंडीशन में 0 0 पे ले आएगा। यहाँ देखिए इन सभी फ्लिप फ्लॉप के जे और के 1 1 है, तो ये हर क्लॉक के साथ टॉगल करेंगे। इनिशियली अगर ये सब तीनों 0 0 0 थे तो ये 0 0 1 होगा, ठीक। इसको ये सिग्नल इसको क्लॉक मिलती है जब ये आपका 1 2 लो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके लिए क्लॉक का काम कर रहा है, ये इसके लिए क्यू जो है वो इनके लिए क्लॉक का काम कर रहा है। तो जब भी ये आपका क्यू जो है 1 से 0 जाएगा तो ये ट्रांजिशन शो करेगा। ये आपका रिपल काउंटर है। रिपल काउंटर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्यू जो है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम कर रहा है, तो ये आपका रिपल अप काउंटर है। ये तो हमने इस सर्किट को देख के अप काउंटर है ना, क्योंकि क्यू से क्लॉक मिल रही है। तो आपका 0 0 ये क्लॉक किया, ये टॉगल हुआ, ये 0 हुआ, फिर आपका ये 1 हुआ, ये नहीं चेंज होगा, ये 1 ये 0, फिर आपका ये 0 हुआ, 1 0 में ये चेंज हो गया, 1 0 में ये चेंज हो गया, फिर ये आपका टॉगल हुआ, ये इस तरह से। और कहाँ पे देखिए Q2 Q0, अगर आप इसे Q2 बोल रहे हैं, जिसको क्लॉक मिलती है उसे आप LS भी बोलते हैं, तो ये Q2 Q1 Q0, यहाँ पे Q2 और Q0, Q2 और ये Q0, जब दोनों 1 1 होंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 जो है ये सब फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा ना। रीसेट एक्टिव लो मीन्स जब भी ये 0 होगा सारे फ्लिप फ्लॉप को ये रीसेट कर देगा। तो Q2 और Q0 दोनों 1 1, यहाँ देखिए Q2 और Q0 दोनों 1 1 हो गए। इस स्टेट के आते ही, ठीक, इस स्टेट के आते ही, इसको डिटेक्ट करते ही आपका जो रीसेट का इनपुट है असिंक्रोनस है, तो ये आपका इसको रीसेट कर देगा सभी फ्लिप फ्लॉप्स को, और नेक्स्ट स्टेट 0 0 0 हो जाएगी। तो ये जो स्टेट थी 1 0 1 की, ये फॉर अ वेरी फ्यू सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स आपकी डिटेक्ट होके स्टेबल कंडीशन में नहीं कन्वर्ट होगी, और इसके बाद नेक्स्ट क्लॉक आने पे आपका सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट हो जाएंगे और 0 0 0 जाएंगे। तो कितने काउंटिंग स्टेट्स हुई? 0 1 2 3 4 0, तो ये हो गया 5। ये आपका हो गया मोड 5 अप काउंटर। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। असिंक्रोनस क्लियर और रीसेट जो है वो इनपुट कॉम्बिनेशन के अराइव होते ही सभी फ्लिप फ्लॉप्स को बिना क्लॉक का वेट किए 0 0 पे सेट कर देता है, और नेक्स्ट स्टेट आपकी ये बन जाती है। अगले स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम में देखिए, अ मोड एन काउंटर यूजिंग सिंक्रोनस बाइनरी अप काउंटर विथ सिंक्रोनस क्लियर इनपुट इज शोन इन फिगर। द वैल्यू ऑफ एन इज, इसने बोला है कि मोड एन काउंटर है, एन क्या है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये इसका मोड ऑफ काउंटिंग क्या है। इसमें देखिए ये आपका QA, QB, QC और QD है, और इन्होंने ये कहा है कि ये अप काउंटर है, ये इन्होंने हमें बता दिया है। अब आपको देखना है कि जब भी QB और QC दोनों 1 1 हो तो इसे क्लियर मिलेगा। क्लियर आपका एक्टिव लो है, मतलब जब QB और QC दोनों 1 1 होंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लॉक आने पे आपका, क्योंकि सिंक्रोनस क्लियर है, तो सिंक्रोनस क्लियर का मतलब नेक्स्ट क्लॉक आने पे सेट होगा। तो इस पैटर्न को आप देखिए कि कहाँ तक ये काउंटिंग करेगा। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1। B और C दोनों 1 1 होने चाहिए। अब आपके B और C दोनों 1 1 हो रहे हैं यहाँ पे 6 पे, ठीक। तो B और C दोनों 1 1 होने पे क्लियर आपका लो हो गया है, लेकिन क्लियर विल वेट फॉर द नेक्स्ट क्लॉक, और नेक्स्ट क्लॉक आने पे आपका आउटपुट होगा 0 0 0 0। तो यहाँ पे सिंक्रोनस क्लियर होने की वजह से कितनी काउंटिंग स्टेट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसकी जो काउंटिंग स्टेट्स है दे आर टोटल 7, सो वैल्यू ऑफ n इज 7। तो इस तरह से क्लियर सिग्नल से आप असिंक्रोनसली भी और सिंक्रोनसली भी अपने काउंटर को किसी इंटरमीडिएट
स्टेट पे रोक सकते हैं, वापस 0 0 0 पे काउंटिंग शुरू करवा सकते हैं। जनरली ये जो असिंक्रोनस क्लियर का सिग्नल है ये अनस्टेबल आउटपुट आपको दिखा रहा है। सिंक्रोनस क्लियर सिग्नल देने पे देयर विल बी नो एम्बिग्यूटी इन द आउटपुट और आपको ज़्यादा क्लियर आउटपुट स्टेट्स दिखाई देंगी, जो कि आपके लिए मोर फेवरेबल कंडीशन रहेगी। आई होप क्लियर और लोड से आप किस तरीके से एक मोड एन काउंटर बना सकते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।